हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है करिकुलम फॉर द ईयर 2025-26। सो अगर आप क्लास 12th में हैं और या 10th में हैं, सो करिकुलम इज रिलीज्ड। और एक जो बहुत बड़ी हाइप थी कि बोर्ड एग्जाम्स 2 बार होंगे, तो बेटा वो 10th के लिए तो होंगे बट नॉट फॉर 12th, राइट? सो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम एक ही बार होगा। यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग इट ट्वाइस। तो वो जो ट्रायल है वो भी पहले 10th क्लास के साथ ले रहे हैं, एंड देन मे बी इन फ्यूचर इट वुड बी फॉर 12th, लेकिन इस साल नहीं है। ठीक है। सो करिकुलम जो है आपका रिलीज हो चुका है। आप अपनी CBSE academic.nic.in पे जाएंगे, करिकुलम पे जाएंगे, एंड देन यू हैव करिकुलम 2025-26 है। आप इसको ओपन करके अपने सिलेबस जो भी सब्जेक्ट है आपके उसमें देख सकते हैं, राइट? सो इफ आई गो टू academic electives, वी हैव सब्जेक्ट्स ओवर हियर, और हमारा सब्जेक्ट है एक कंप्यूटर साइंस, एक है आईपी। तो पहले इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस देखेंगे। कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इट्स द सेम सिलेबस जो लास्ट ईयर था, वही सिलेबस है। देयर इज नो चेंज। सैम्पल पेपर जब आएगा तो वील सी इफ देयर इज अ चेंज इन सैम्पल पेपर, बट पिछले साल ही चेंज किया है, तो इस साल सैम्पल पेपर में चेंजेस होने भी एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है। सो आपका सिलेबस सेम है। 11th आप कर चुके हो, अब आप 12th में आ गए हो, राइट? सिलेबस 11th में जो आपने पढ़ा था, दैट वाज योर बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। यू डिड योर कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग, जिसमें आपने पाइथन शुरू करी। आपने पढ़ा पाइथन में बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स क्या होती है, और ये सब आपको 12th में भी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपने थोड़े से थ्योरी पढ़ा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का। फाइन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड है एनीमोर। बट अब जब आप 12th क्लास शुरू करते हो, ठीक है, सो योर 12th क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। सो योर सब्जेक्ट कोड इज 083। ठीक है। सो एज यू कैन सी, दिस इज योर क्लास 12 2025-26 सिलेबस। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्री रिक्वेस्ट क्या है? 11th में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, दैट इज कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग 2, मतलब पाइथन मोटा मोटा 40 नंबर का है आपके पास। तो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर जो होगा, उसमें से 40 मार्क्स तो पाइथन ही है। दैट क्लियरली शोज यू कि मेजरली पाइथन है। ठीक है। 10 मार्क्स का आपको एक थ्योरी चैप्टर आएगा जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो नेटवर्क किस तरह के होते हैं, नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, कैसे नेटवर्क काम करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो 10 मार्क्स का ये आता है। इसमें एक 5 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन आता है विच इज वेरी इजी, और बाकी 5 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी। देन कम्स डेटाबेस मैनेजमेंट। ये भी पाइथन के कंपैरिजन में काफी इजी होता है। इसमें एक लैंग्वेज आप सीखते हो जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विच इज यूज टू क्वेरी द डेटाबेसेस। एक्चुअली क्या होता है, देखो, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, अब आप ये पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस, तो आपका मेन पर्पस क्या है? टू क्रिएट सम सॉफ्टवेयर। सो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती है, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। कोई सी भी गेम खेलते हो, कोई ऐप यूज कर रहे हो, कुछ भी इमेजिन कर लो, हर चीज के दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड जो यूजर को दिखाई देता है, ठीक है, जो यूजर देख रहा है। बैकएंड जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। अब आप एक गेम खेल रहे हो, पिछले लेवल में आपका कितना स्कोर था, ठीक है, आप अभी किस लेवल पे हो, आप अभी एग्जिट कर दोगे, आप जब दोबारा आओगे तो उसी लेवल से स्टार्ट करोगे जिस लेवल पे आपने छोड़ा था, चाहे वो कैंडी क्रश ही क्यों ना हो, है ना? सो एवरी गेम इज ऑल्सो स्टोरिंग योर डेटा एंड इट इज मेंटेनिंग दैट डेटा। कि तो जो सोशल मीडिया साइट्स है वो तो खैर छोड़ दो, वो तो कितना डेटा आपका मेंटेन करती है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे मेरी बैंकिंग की ऐप हो, चाहे मेरे स्कूल का ERP सिस्टम हो जहाँ पे मैं अपने रिजल्ट देख सकती हूँ, अटेंडेंस देख सकती हूँ, ठीक है, चाहे मेरी गेम का स्टेटस हो, हर जगह डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है। सो इसलिए होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें आप MySQL नाम का सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL नाम की लैंग्वेज से हम उसके ऊपर काम करते हैं। और फिर आप सीखोगे कि कैसे पाइथन और MySQL को एक साथ यूज करना है टू मेक अ वर्किंग सॉफ्टवेयर, जो आपको एज अ प्रोजेक्ट क्लास 12th में सबमिट करना होता है। ठीक है। सो वी विल बी मेकिंग अ वर्किंग प्रोजेक्ट जो आप सबमिट करोगे। ठीक है। खुद से बनाओ तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको उसमें। ठीक है। बट शॉर्टेज ऑफ टाइम हो, कोई भी हो, तो उसके लिए आई एम देयर टू हेल्प यू। सो एक तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, वी कैन मेक ऑन एनी टॉपिक व्हाटएवर यू वांट। ठीक है। सो कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग में सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हो, रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। तो जो भी 11th में पाइथन पढ़ी है वो सब हमें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद जो नए टॉपिक आ जाएंगे वो है फंक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। ठीक है। इसमें सबसे मेजर टॉपिक होता है फाइल हैंडलिंग। ये आपको मतलब आधा सिलेबस कह लो, इसका इसी में से पेपर आता है, और बाकी सारे टॉपिक्स है। अभी अंदर वाले टॉपिक्स बता के आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बेसिकली इट्स लाइक फंक्शंस। सो एक टॉपिक है फंक्शंस, एक टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक है फाइल्स जिसके अंदर 3 तरह की फाइल्स पे हम काम करेंगे, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, CSV फाइल्स। तो ये सब फाइल हैंडलिंग के अंदर आता है। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे टॉप पे इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा,
उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट यू विल लर्न ओवर हियर। ठीक है जी, ये तो पाइथन का सिलेबस हो गया, 40 मार्क्स इन टोटल। देन है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का सिलेबस है, ये 10 मार्क्स का है। आई टोल्ड यू इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वही चीजें लिस्टेड है। एंड देन यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट, वो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये टर्म्स अभी आपको समझ आएंगी भी नहीं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आएगा कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। बट दिस इज फॉर 20 मार्क्स, ठीक है, ये सारा आपका 20 मार्क्स का है। एंड देन फॉर योर 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, आपका लैब टेस्ट होगा एंड में, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उसमें आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा पाइथन का बनाने के लिए, और एसक्यूएल की क्वेरीज दी जाएंगी विच इज फॉर 8 एंड 4 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। दो फाइल्स आपको बनानी होंगी, एक रिपोर्ट फाइल जिसमें प्रोग्राम्स लगेंगे, आपने 11th में भी बनाई होगी। सो प्रोग्राम्स लगेंगे, वो 7 मार्क्स होता है उसका, और एक प्रोजेक्ट बनाना होता है एंड वो फाइल सबमिट करनी होती है। सो 2 फाइल्स यू हैव टू सबमिट है, और बाकी आपका वाइवा होगा। ठीक है, सो दिस इज इट, ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आपको दी हुई है। चैनल पे बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ। सो ये तो हो गया कि भैया सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस लास्ट ईयर भी यही था, उससे लास्ट ईयर भी यही था, तो काफी टाइम से यही है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेबस। नाउ पढ़ोगे कैसे? सिलेबस तो हो गया भैया, अब ना पढ़े कहाँ से? पढ़े कहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है जी, पढ़े कहाँ से के लिए आपके पास सबसे पहली चीज, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपके पास सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मतलब वो वाली वीडियोस देखोगे तो आप कंसेप्ट को समझोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो वहां से आपको कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट से। उसके बाद आई हैव सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर 1 mark questions, separate playlist for Python programs, separate playlist for Python output questions, separate playlist for your SQL practice questions, for your computer network questions. ठीक है, तो जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप उसकी वाली रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट खोल के वहां से उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ प्लेलिस्ट आर अरेंज्ड। अब भाई, हम ऐसे वीडियोस देख के मोटिवेशन नहीं आती है। ठीक है, अब मोटिवेशन नहीं आती तो मोटिवेशन बनाए रखना तो बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ना। क्योंकि आज आपने मान लो ये वीडियो देख ली, अब मैंने आपको एक रोड मैप भी बना के दे दिया कि इस महीने तक ये टॉपिक हो जाना चाहिए, इस महीने तक ये टॉपिक हो जाना चाहिए, लास्ट ईयर दिया था मैंने। पर होता क्या है कि वो रोड मैप फॉलो नहीं हो पाता। मुझे भी कोई रोड मैप दे देगा, लेकिन अगर मुझे कोई कांस्टेंट पुश नहीं कर रहा है, अगर मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू फॉलो दैट रोड मैप, है ना, अनलेस मैं बहुत ही ज्यादा सिंसियर हूँ। तो वो एक्सेप्शनल होता है, और वो हार्डली 5% या 2% लोग भी नहीं होते जो हाईली सिंसियर होते हैं। 90% आपके और मेरे जैसे होते हैं जिनको धक्का चाहिए होता है, धक्का लगेगा तो स्टार्ट हो गया, है ना, धक्का स्टार्ट होता है हमारा काम। सो वो धक्का स्टार्ट के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, प्लेलिस्ट आपके पास पूरी है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं पिछले साल का सिलेबस फिर से वही सेम वीडियो बना के डालूं। ठीक है, रादर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे, ठीक है, आज 31 मार्च है, 1 अप्रैल नहीं है, तो अप्रैल फूल नहीं बना रही हूँ। ठीक है, सो एवरी फ्राइडे वी विल बी हैविंग एन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, we will be having, not from this Friday, starting from April. Okay, so starting from April, every Friday we will be having a class live on YouTube, जिसमें मैं आपसे क्विज करूंगी, and we will have some doubt clearance also if you have any. ठीक है, so we will be having an online quiz every Friday around 5 p.m. ठीक है, मतलब 5 to 6 के बीच में वी विल हैव इट। सो इसमें आपका क्विज होगा। ठीक है, जिसमें पाइथन से हम शुरू करेंगे इनिशियली, तो आई विल एज्यूम कि भाई अगले फ्राइडे तक आप अपना 11th वाला पाइथन तो रिवाइज कर ही लोगे कम से कम प्लेलिस्ट में से। सो पाइथन रिविजन टूर आपको रिवाइज करके रखना है। तो हर फ्राइडे की क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि अगला टॉपिक आपको क्या करके रखना है, ताकि आप फ्राइडे को उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है, अब चलो, क्विज हो गया मोटिवेट करने के लिए कि भाई टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि क्विज में उस टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे। बट क्विज में पार्टिसिपेट करना है, उसकी मोटिवेशन भी चाहिए, बहुत मोटिवेशन चाहिए भाई हमें, तो क्या करें, इतनी मोटिवेशन कहाँ से लाएं? चलो उसकी भी मोटिवेशन देते हैं। जो स्टूडेंट्स क्विज में, ठीक है, लगातार लगातार 5 टाइम्स फर्स्ट पोजिशन पे आएंगे, ठीक है, जो 5 टाइम्स लगातार फर्स्ट पोजिशन पे आएंगे, उस स्टूडेंट को एएल कोडर्स की कोई भी मर्चेंडाइज एक मिलेगी, वो मैं रैंडमली चूज कर सकती हूँ। इट कुड बी एन एएल कोडर मग, इट कुड बी एन एएल कोडर टी शर्ट, इट कुड बी एन एएल कोडर नोटबुक, इट कुड बी एन एएल कोडर बैग, एनीथिंग। ठीक है, सो यू वुड बी गेटिंग अ गिफ्ट फॉर दिस।
राइट? सो ये आपकी मोटिवेशन है। देखो अब इतना मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, इतना फोर्स कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर इसके बाद अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मतलब आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? सो दिस इज ऑल मोटिवेशन फ्रॉम मी विच आई एम गिविंग यू ऑन यूट्यूब। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ठीक है? सो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, इफ यू नॉट अ सब्सक्राइबर यू नॉट एलिजिबल फॉर दिस। सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कंपटीशन तो होना चाहिए ना, ये नहीं कि मुझे फर्स्ट आना था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ही नहीं करूँ, कोई आएगा ही नहीं तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है? शेयर इट विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स, विद योर एनी क्लासमेट्स, जहाँ पे भी आप उनसे मिलते हो उनके पास सीएस है तो आप जरूर उनको चैनल पे इनवाइट करो, बुलाओ यहाँ पे। अनदर थिंग इज, यही सब चीज अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐड आ गई या फिर बीच में आपके पास सजेस्टेड वीडियो कोई और आ गई, आप देख कुछ और रहे थे फिर कहीं और बहक गए, कहीं और चले गए। सो इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, तो एक ऑप्शन और है। वो ऑप्शन है कि मेरी ऐप पे कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको सारी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है? सो इन बोथ द लैंग्वेजेस। सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अदर देन नॉर्थ इंडिया और उनको हिंदी उतने अच्छे से समझ नहीं आती है, सो द रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करी है, ठीक है? सो ये आपके पास ऐप के ऊपर कोर्स है। इसमें हमें जो लेसन्स हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको, ठीक है? सो दिस इज द कोर्स, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? और इस पे आपको सारे लेसन्स मिलेंगे, इसमें एनसीईआरटी भी पूरी कवर्ड है, जितने आपके पिछले साल के पेपर्स हैं वो विद सॉल्यूशन अपलोडेड है, ठीक है? अपलोडेड तो यूट्यूब पे भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको, अलग अलग प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ बकायदा प्रॉपर फोल्डर्स हैं और उन फोल्डर्स में जाकर आप अपना कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। इफ यू वांट आई कैन शो यू वंस सो दैट यू हैव अ लुक ऑन इट कि किस तरह से आपका ये कोर्सेज दिखते हैं। सो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एएल कोडर्स इज द नेम, प्ले स्टोर पे आप सर्च करके भी जा सकते हो एंड इट्स अवेलेबल फॉर अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, ठीक है? देखो 999 प्राइस है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है? 50% ऑफ चल रहा है उस पे, तो आपको ये हार्डली 500 रुपए का कोर्स पड़ेगा पूरे साल का, एक ही बार पे करना है, कुछ दोबारा पे नहीं करना, ठीक है? सो दिस इज जस्ट वन टाइम पेमेंट यू विल बी मेकिंग फॉर दिस, अगर आप इसको एनरोल करते हो तो। इसके कंटेंट सेक्शन में आप जाओगे तो इसके कंटेंट सेक्शन में आपको जो भी लाइव क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स यहीं पर है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी, फुल सिलेबस इंग्लिश है, फुल सिलेबस हिंदी है, ठीक है? नोट्स हैं यहाँ पर सारे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर्स जो मैं बनाती हूँ वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, एनसीईआरटी, सब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यू के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज वन शॉट्स हैं, तो ये सब यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, प्रैक्टिकल फाइल, एवरीथिंग इज अवेलेबल है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? मोर ओवर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वन लाइव क्लास इन द वीक, तो हफ्ते में एक लाइव क्लास यूट्यूब पे भी है आपकी जिसमें हम क्विज करेंगे, यहाँ पर भी आपको एक क्लोज एनवायरनमेंट में एक लाइव क्लास मिलेगी जिसमें आप मुझसे बात भी कर सकते हो, यू कैन टॉक टू मी एंड आस्क योर डाउट्स। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने रिकॉर्डिंग तो देखी लेकिन आपको समझ में नहीं आया ठीक से, आप चाहते हो कि मैं यहाँ लाइव में पढ़ा दूं, तो मैं आपको यहाँ क्लास में वो टॉपिक कराऊंगी, तो वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन क्लियर दैट, वी कैन कवर अप टॉपिक विच यू वांट। सो दैट क्लास वुड बी देयर मोस्टली ऑन संडेज, ताकि आपका स्कूल का टेंशन ना हो, तो हम वो क्लास संडे को रखेंगे इन द आफ्टरनून अराउंड 11 और 12, ठीक है? सो दैट वुड बी अराउंड दैट टाइम, फाइन। सो ये कोर्स है आपका ऐप के ऊपर, और बाकी यूट्यूब पे तो हम कर ही रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके अलावा भी अगर आपको सिर्फ नोट्स ही डाउनलोड करने हैं तो ऐप के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन भी है, ठीक है? तो जब आप कंटेंट मतलब आप ऐप खोलोगे आपका इंटरफेस अलग होगा, तो आप जब फ्री मटेरियल पे जाते हो, फ्री मटेरियल में आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, दिस आर दी प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल फाइल फॉर क्लास 12, ऐसे ही आपको क्लास 12 का फोल्डर मिलेगा कंप्यूटर साइंस का, उसके अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सो यू कैन डाउनलोड ऑल दी नोट्स फ्रॉम देयर एंड, ठीक है? सो जस्ट फाइन, ये रहा कंप्यूटर साइंस क्लास 12, ये फ्री में है, इसमें इसके लिए कोई कोर्स एनरोल नहीं करना है, इसको आप नॉर्मली कभी भी डाउनलोड कर सकते हो इन पीडीएफ्स को, ठीक है? सो दिस इज ऑल आई थिंक व्हाट यू कैन रिक्वायर फॉर गेटिंग अ परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 इन कंप्यूटर साइंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2026। 25 का तो हो गया, अब अच्छा रिजल्ट आएगा, 26 के लिए अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो, सो दिस इज ऑल। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आपको कोई प्रोवाइड कर सकता है, और इससे ज्यादा की आपको जरूरत भी नहीं है। बुक मेरी तरफ से आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, स्कूल वाले कहते हैं तो लो, नहीं कहते हैं तो कोई बुक मत लो, ठीक है जी? कोई आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना है, आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, ठीक है?
Rest, if school forces you to buy a book, then you have to, then I can't help that. Okay, so I hope I've made myself clear, बहुत कुछ बता दिया. And कोई भी डाउट हो किसी भी चीज में, कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ क्लियरिफाई करना चाहते हो, so most welcome to write in the comments, and definitely I'll answer it as soon as possible. And अगले फ्राइडे रिविजन टूर रिवाइज करके आना है. we'll be having a क्विज, धमाल मचानी है, मैक्सिमम बच्चों को बुला के लाना. शेड्यूल में आज कर देती हूँ, लिंक शेयर कर देना सबके साथ, so that everybody is present. Coming Friday would be, I guess, your 6th of April, right? So, milte hain live YouTube pe. Take care. See you. Bye for now.